नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा था एरिनपुरा छावनी या एरिनपुरा विद्रोह। एरिनपुरा कहाँ था? पाली में था, जो मारवाड़ रियासत के अधीन था। वहाँ का शासक तखत सिंह जी थे और सेनापति कौन था? एर्नाल्ड सिंह जी। और पीए कौन थे? मैक मौसन। दो युद्ध हुए थे। अहुआ के ठाकुर किशोर कुशाल सिंह के साथ दो युद्ध हुए थे। एक तो था बिथोड़ा का युद्ध और दूसरा था चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध को कालापुरा युद्ध भी कहा जाता है। और इस तरह हमने एरिनपुरा छावनी, लास्ट में सुगाली माता के बारे में पढ़ा था। 10 सिर और 54 हाथ वाली क्रांति की देवी वर्तमान में जो बागड़ संग्रहालय पाली में सुरक्षित है। आज हम जो एक नया विद्रोह पढ़ेंगे वो है कोटा विद्रोह। कोटा के अंदर विद्रोह कैसे हुआ, क्या वहाँ कारण थे कोटा विद्रोह के, कौन नेतृत्व करता थे, किसने किया विद्रोह, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली बात, कोटा जो विद्रोह हुआ था, यहाँ कोई छावनी नहीं थी। हमने जो भी छावनियाँ देखी थी वो छावनियाँ सब 6 छावनियाँ, 6 छावनियों में कोटा का नाम नहीं था। देख लीजिए, ये जो 6 छावनियाँ ऊपर लिखी हुई है, इधर देखिए। 6 छावनियाँ थी: नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, ब्यावर छावनी, देवली छावनी और खेरवाड़ा छावनी। मतलब राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, जहाँ में नसीराबाद हम विद्रोह में पढ़ चुके, नीमच में पढ़ चुके, एरिनपुरा में पढ़ चुके। आज हम जो एक विद्रोह पढ़ रहे हैं वो विद्रोह है कोटा विद्रोह। तो इसका मतलब यहाँ कोई छावनी नहीं थी, इसका मतलब यहाँ सैनिक या फिर सैन्य कोई विद्रोह नहीं था। ये विद्रोह सैन्य विद्रोह नहीं था, क्योंकि सैनिक छावनियाँ नहीं थी, वहाँ सैनिक नहीं थे, तो ये विद्रोह सैनिक विद्रोह नहीं था। पहली बात तो कोटा के बाद क्या याद रखोगे, यहाँ कोई छावनी नहीं थी। दूसरी बात, ये कोई सैन्य विद्रोह नहीं था, मतलब यहाँ सैनिक छावनी नहीं थी, इसलिए सैन्य विद्रोह नहीं था। या ना ही सैनिक थे, तो ये ना ही सैन्य विद्रोह था। तो ये विद्रोह किसने किया? वहाँ की जनता ने विद्रोह किया था। ये जन विद्रोह था। सबसे राजस्थान में जन विद्रोह कोटा विद्रोह को कहा जाता है। जन विद्रोह या फिर जनता का विद्रोह था। याद रखिए, यहाँ का शासक, कोटा का उस समय शासक कौन था? शासक था राम सिंह द्वितीय। और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? या पीए बोल दीजिए, पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था, मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट। और वहाँ का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। यहाँ जो विद्रोह हुआ था वो एकमात्र राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित और सुनियंत्रित संघर्ष था, जब जनता ने 6 से 7 महीने तक यहाँ शासन किया था। क्या था जो विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? नेतृत्व करता थे वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। दो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वकील जयदयाल या लाला जयदयाल या वकील जयदयाल एवं रिसालदार मेहराब खान के नेतृत्व में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। भवानी पलटन, नारायण पलटन ने भी सहयोग दिया था इसमें। अब इसमें हुआ क्या इस विद्रोह में? ये विद्रोह सैन्य विद्रोह था नहीं, इसलिए यहाँ जन विद्रोह हुआ था। जन विद्रोह यानी जनता ने विद्रोह किया था। जनता ने क्या कहा था इनको, जो वहाँ के शासक थे या फिर वहाँ के महाराजा थे, महाराजा का नाम क्या था? राम सिंह द्वितीय। तो इन्होंने राम सिंह द्वितीय को क्या कहा था कि आप हमें जो भी अंग्रेज अधिकारी है उनको हमें सौंप दीजिए। किसने कहा था? वहाँ की जनता ने कहा कि हमें जो भी यहाँ अंग्रेज अधिकारी है उनको हमें सौंप दीजिए। तो जब अंग्रेज अधिकारी को सौंपने को कहा, लेकिन राजा लास्ट में डर गया, उसने अधिकारी को सौंप दिया। ठीक है, तो जनता ने क्या किया? कोटा की जनता ने कोटा के राजा को कोटा के किले में नज़रबंद कर दिया था। मतलब जो कोटा की जनता थी ना, उसने ये ना कोटा के जो राजा थे राम सिंह द्वितीय को कोटा के किले के अंदर ही क्या कर दिया? बंद कर दिया, फिर कैद कर दिया, फिर नज़रबंद कर दिया था। तो राजा ने, फिर जनता ने क्या कहा कि अंग्रेज अधिकारी को सौंपने को कहा। जो भी वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी थे, राम सिंह द्वितीय से कहा हमें इनको सौंप दीजिए। तो राजा लास्ट में डर गया। क्रांति जो जनता थी वो जन विद्रोह था, जनता का बहुत ज़्यादा यहाँ दबाव था, राजा डर गया और लास्ट में उसने अंग्रेज अधिकारी को सौंप दिया जनता के हाथों में। अब इसमें क्या हुआ, जो वहाँ का पीए था, पीए बर्टन, वो उसके पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर, और एक डॉक्टर था सैडलर, वो कांटम, ये मारे गए। और इसमें क्या किया गया? उसको भाले में डालकर, इसका जो गर्दन काट कर बर्टन की भाले में डालकर पूरे शहर में घुमाया गया था। तो देख लीजिए, एक पीए और मारा गया था। कहाँ मारा गया था? याद रखिए, एक पीए मारा गया था। कौन से युद्ध में? जो पिछली छावनी पड़ी थी हमने, एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी में देखा था जो युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। तो चेलावास के युद्ध में जिस समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस भी आए थे, और पीए वहाँ का कौन था? मैक मौसन था। तो कुशाल सिंह से लड़ते हुए मैक मौसन मारा गया था। तो वहाँ एक पीए मारा गया था, एक पीए यहाँ भी मारा गया था। कोटा में बर्टन, मेजर बर्टन नाम का पीए मारा गया था। उसके 2 पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर, वो भी मारे गए। एक डॉक्टर था सैडलर और काटम, वो भी मारा गया था। और पूरे
पीए जो बर्टन है इसकी गर्दन को काट के भाले में डाल कर पूरे शहर में घुमाया गया था। तो याद कीजिए फिर क्या किया, जो कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय ने, उस समय एजीजी कौन था, 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, पैट्रिक लॉरेंस से सहायता मांगी। तो पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, जनरल रॉबर्टसन या रॉबर्टसन भी कह सकते हैं, जनरल रॉबर्ट के नेतृत्व में क्या है एक भारी सेना भेजी। जब ये जो जनरल रॉबर्टसन था अंग्रेज सेना लेके करौली होते हुए आया, तो करौली से एक राजा मदन पाल थे उस समय। करौली के राजा कौन थे, मदन पाल। ये मदन पाल को भी साथ में लेके आया। मदन पाल ने ब्रिटिशों को साथ दिया था। जो करौली महाराजा थे मदन पाल, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सेना का साथ दिया और ये सब कोटा में आ गए और कोटा के किले को घेर और वहाँ की जनता को शांत दमन किया जनता का। और 31 मार्च 1858 को कोटा को क्या किया, इन्होंने आज़ाद कर दिया। मतलब यहाँ से जनता का दबाव, जो जनता का जो विद्रोह था उस विद्रोह का दमन कर दिया। और इसमें मेहराब खां और जयदयाल का फांसी हुई। मेहराब खान का याद रखिए एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसको 1857 में फांसी हुई थी। जो राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी जिसको 1857 में फांसी हुई थी वो कौन था, मेहराब खान। इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों जो नेतृत्वकर्ता दोनों यही थे, विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। तो वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान की यहाँ फांसी होगी। और 1857 में जो मुस्लिम क्रांतिकारी तो जिसको 1857 में फांसी हुई थी राजस्थान में, वो मेहराब खान था। अभी इसमें एक और चीज़ याद रखिए जो करौली के राजा मदन पाल थे, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, या ब्रिटिश सेना का या अंग्रेजी सेना का साथ दिया था कोटा को आज़ाद कराने में या कोटा को दमन करने में, कोटा की जनता को दमन करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनकी तोपों की सलामी, पहला मतलब सम्मान को, तोप जितना ज़्यादा सम्मान हो उतनी ज़्यादा तोपों की सलामी हुआ करती थी। तो यहाँ तो उसकी तोपों की, पहला मदन पाल तोपों की सलामी 13 थी, तो उसको बढ़ाकर 17 कर दी। क्यों, अंग्रेजों का साथ दिया था इसलिए इसके सम्मान में वृद्धि हुई। मतलब इसकी तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी और GCI की उपाधि दी गई इसको। और वहीं महाराजा जो कोटा के महाराजा थे, क्या नाम, राम सिंह, वो क्या किया, उन्होंने राम सिंह जो द्वितीय थे वो बर्टन मारा गया, मतलब बर्टन की सहायता में असमर्थ हुए राम सिंह जी। तो उनकी क्या कि उनकी पहला जो सम्मान था उनका 17 तोपों की सलामी दी जाती। अब उनके सम्मान में कमी आ गई क्योंकि वो मेजर बर्टन या PA बर्टन की हत्या को नहीं रोक सके, तो इसलिए उनके सम्मान में कमी आई और उनके तोपों की सलामी 17 से 13 कर दी गई क्योंकि बर्टन की सहायता नहीं कर सके। इस प्रकार ये कोटा विद्रोह था। कोटा विद्रोह में क्या क्या देखा, यहाँ पहली बात तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ कोई छावनी नहीं थी। पहली बात, छावनी क्यों नहीं थी कि हमने 6 छावनियाँ देखी, तो उसमें नसीराबाद, नीमच, हरिनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा, 6 छावनियाँ वो थी जिसमें कोटा का नाम नहीं है। तो कोटा एक सैनिक छावनी न होते हुए यहाँ सैन्य विद्रोह नहीं हुआ था, यहाँ जनता ने विद्रोह किया था। एकमात्र सुनियोजित सुनियंत्रित संघर्ष था जो 6 माह तक यहाँ जनता ने शासन किया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। भवानी पलटन और नारायण पलटन ने सहयोग दिया था। और इसमें एक कथन याद रखिए, सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के कवि थे, उन्होंने एक लिखा था, एक तो वंश भास्कर लिखा था और वीर सतसई में 1857 की क्रांतिकारियों के बारे में पूरा वर्णन है, मतलब वीर रसपूर्ण पूरा वीर सतसई लिखा गया है। उन्होंने कहा था ये लोग देशपति ठाकुर हैं जो सभी हिमालय से गले हुए अर्थात निकम्मे सिद्ध हुए। मतलब इन सबको शासकों को निकम्मा बोला गया था सूर्यमल मिश्रण ने, कि भाई सूर्यमल मिश्रण की जो वंश भास्कर और वीर सतसई दोनों याद रखिए। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे, बूंदी के कवि थे और इन्होंने वंश भास्कर और वीर सतसई नामक किताबें लिखी थी। तो इसका नेतृत्व करते याद रखिए वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान थे। भवानी पलटन और नारायण पलटन ने सहयोग दिया था। और इसमें ये जन विद्रोह था। कोटा की जनता ने क्या किया, कोटा के राजा को कोटा किले में कैद या नज़रबंद किया। फिर राजा ने अंग्रेज अधिकारी को सौंपने को कहा था, लेकिन राजा ने नहीं सौंपा जनता को। तो लास्ट में राजा डर गया और सौंप दिया। तो PA बर्टन और उसके पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर और डॉक्टर सैडलर और कांटा मारा गया। पूरे शहर में बर्टन की गर्दन को घुमाया गया। इस प्रकार फिर महाराजा राम सिंह ने पैट्रिक लॉरेंस जो AGG थे उस समय सहायता मांगी। जनरल रॉबर्टसन या रॉबर्ट के नेतृत्व तो ब्रिटिश सेना आई। ब्रिटिश सेना का साथ मदन पाल करौली महाराजा मदन पाल ने दिया और इस तरह 31 मार्च 1858 को कोटा को आज़ाद किया। मेहराब खान और जयदयाल को फांसी हुई। एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी मेहराब खान थे जिसको 1857 में राजस्थान में फांसी दी गई। इस प्रकार ये पूरा हो गया। अब एक बार देख लीजिए, नोट्स भी देख लीजिए इसके। स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था।
कोटा विद्रोह कोई छावनी नहीं थी, जन विद्रोह था, एकमात्र सुनियोजित सुनियंत्रित संघर्ष था। शासक राम सिंह पी.ए. बर्टन, कोटा की जनता ने कोटा के राजा को कोटा के किले में नजरबंद किया। वकील जयदयाल, रिसालदार भैरव खान के नेतृत्व में नारायण पलटन, भवानी पलटन ने साथ दिया। बर्टन मारा गया, उसके दोनों पुत्र फ्रैंक आर्थर, डॉक्टर सैडलर मारा गया। जनरल रॉबर्ट की नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी गई। करौली महाराजा मदन पाल ने सहयोग किया। जयदयाल और मेहराब खान को फांसी हुई। सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी कवि थे उनकी याद रखिए। वंश भास्कर और वीर सत्सई वीर रस वाली कविताएं। अगला विद्रोह देवली विद्रोह है, जिसमें भरतपुर विद्रोह, टोक विद्रोह, धौलपुर विद्रोह आदि 3-4 विद्रोह है, वो सब साथ में पढ़ेंगे क्यों ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं है, छोटे छोटे विद्रोह है। याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप या नोट्स बनाने वापस बना देना। इसको देख देखिए, नोट्स ही है, पहली बार आप इन्हीं को वापस 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखिए, 1-2 बार इस नोट्स को लिखिए, तो आपको कभी ना भूलोगे इस कोटा विद्रोह को। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।